अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान और इस वक्त मौजूद हूं मैं डिफेंस के अंदर। इस वक्त एक वाक़या जो है वो काफ़ी ज़ेर बहस है, मीडिया में भी काफ़ी हाईलाइट हो रहा है और वो वाक़या है अरमर खान का। अरमर खान नामी शहरी है जिसने जो है 23 साल नौजवान है ये, और ये कहा जा रहा है कि इसने अपने दोस्त को कत्ल किया। मुस्तफ़ा नामी नौजवान था जिसको कत्ल किया और यहाँ पहले इस बंगले में उसको लाया, यहाँ पे उस पर तशद्दुद किया, फिर उसके बाद जो है उसकी बॉडी को बलूचिस्तान मुंतकिल किया गया और जो है गाड़ी के अंदर उसकी बॉडी जला दी गई। तो अब इस पर तफ्तीश तो जारी है, लेकिन इसके जो घर के मनाजिर हैं वो आपको दिखाते हैं। है कॉल सेंटर भी इसने अपना ऊपर बनाया हुआ था। 30 के करीब लैपटॉप हैं जो यहाँ से मिले हैं, उसके अलावा सर्वर्स मुख्तलिफ जो है वो यहाँ से मिले हैं। तो पहले घर के बाहर के मनाजिर आपको दिखाते हैं। घर किस तरह से है देखें तो भाई बहुत लग्जरी सा घर है, उसके अलावा काफ़ी सील्ड घर है। ये ऊपर देखें तो ये जो है फेंस लगी हुई हैं, ये तमाम जालियाँ लगी हुई हैं और इस तरह से कोई भी शख्स अंदर नहीं आ सकता। 40 के करीब जो है वो यहाँ पर कैमरे लगे हुए थे। अब ये दरवाज़ा है जहाँ से अंदर दाखिल होते हैं और ये अंदर के मनाजिर हैं। यहाँ तकरीबन 4 घंटे तक पुलिस से उसका मुकाबला जारी रहा, फिर 4 घंटे बाद उसने खुद को जो है वो पुलिस के हवाले किया है। तो यहाँ से बैठ के तमाम तर वो मॉनिटरिंग भी कर रहा था अपने रूम से। उसके रूम के भी मनाजिर दिखाते हैं और ये देखें तो ये इसका गेट है, ये हाइड्रोलिक गेट है, ये आम गेट नहीं है, ये इतने आराम से नहीं खुलते, रिमोट गेट हैं ये। और इनके वालिद तो ये कह रहे हैं कि वो रिमोट जो है वो तफ्तीशी हल्का जो हम अपने साथ ले गए हैं, लेकिन अब ये तमाम तर मनाजिर हैं। और ये जो है पूरा ये एरिया है, ये बेंगलो है जो उसके इस्तेमाल में था और यहाँ पे किसी किस्म की रिहाइश नहीं थी। नीचे 2 कमरे हैं और ऊपर जो है उसने अपना पूरा ऑफिस बनाया हुआ था। तो देखें बहुत लग्जरी सा जो है वो ये घर है ये। और ये है फोर्ड गाड़ी, ये गाड़ी भी उसके इस्तेमाल में थी, अरमर खान के इस्तेमाल में ये गाड़ी थी। उसमें किसी का कोई नंबर प्लेट नहीं है। और अगर हम आपको दिखाएं अंदर तो ये गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है, जो ये भी उसके इस्तेमाल में गाड़ी थी। और ये वाली जो गाड़ी है दूसरी, ये भी अरमर खान के ही इस्तेमाल में थी। इलेक्ट्रॉनिक कार है ये, आगे से बाकायदा चार्ज भी होते हुए देखा जा सकता है। तो ये जो है ये भी अरमर खान के इस्तेमाल में कार थी। अब जो है ये उसका पूरा वो एरिया था जहाँ पे वो अपनी कार्स वगैरह पार्क करता था। तो बहुत जो है वो लग्जरी सा घर है भाई ये, लेकिन अंदर रिहाइश नहीं थी, अंदर इसने ऑफिस बनाया हुआ था। और इनके वालिद का भी कहना है कि भाई ये जो है महीने के करोड़ों रुपए यहाँ से अर्न कर रहा था। और ये अब जो भी इल्ज़ाम वगैरह उनके वालिद की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि कोर्ट में ही केस चल रहा है तो इस सवाल से बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको पूरा जो है वो मनाजिर दिखाते हैं। ये जो है अंदर जाने के वो हैं, और इधर भी देखें तो ब्लड वगैरह पड़ा हुआ था, लेकिन ब्लड नहीं दिखाते। तो यहाँ से जो है वो अंदर दाखिल होने का ये तमाम रास्ता है। और ये अच्छा, तो यहाँ से ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और ऊपर जो है वो अरमर खान का ऑफिस है, जो कहा जा रहा है कि ये सॉफ्टवेयर हाउस था या कॉल सेंटर था। ये देखें ये जो है वॉक थ्रू गेट लगाया हुआ है और किस तरह से यहाँ पे जदीद सिस्टम लगे हुए हैं। ये ऑफिस वगैरह में लगते हैं, इस तरह घरों में नहीं लगते, लेकिन इन्होंने बाकायदा अपने घर में ये लगाया हुआ था। अब ये जो सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर की तरफ जा रही हैं और ऊपर ये इनका मेन ऑफिस है। तो ये ऑफिस है और इस ऑफिस के अंदर अब ये हम उस कमरे में दाखिल हो रहे हैं जहाँ पर अरमर खान खुद वहाँ बैठता था। तो ये सामने अरमर खान की चेयर है जहाँ वो खुद बैठता था और उसके अलावा तमाम सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है। 4 घंटे तक वो इस रूम के अंदर मौजूद रहा, पुलिस से मुकाबला करता रहा। तो ये उस रूम के मनाजिर हैं, जबकि यहाँ से जो काफ़ी सर्वर्स हैं वो भी तफ्तीशी इदारों ने अपने तहवील में लिए हैं। ये वो जगह है, रैक है, जहाँ पर ये मुख्तलिफ सर्वर्स रखे गए थे। तो अब इस रूम से बाहर आते ही ये भी हॉल टाइप का है और यहाँ पे भी तमाम ये देखें तो ये कंप्यूटर है और कंप्यूटर में ये ग्राफिक कार्ड्स हैं जो लगे हुए हैं। ये महंगे तरीन ग्राफिक कार्ड्स हैं जो ज़्यादातर गेम्स वगैरह के लिए बच्चे इस्तेमाल करते हैं या लोग इस्तेमाल करते हैं, या हैवी एडिटिंग के लिए ये कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये तमाम जो है इनका सामान बिखरा हुआ है और ये गोलियों के निशान है। ये देखें तो यहाँ पे जो है वो तफ्तीशी इदारों ने बाकायदा इस पर होल भी लगाए हुए हैं, उसको मार्क किया हुआ है। अब ये जो है ये भी एक और रूम है और इस रूम के अंदर ये तमाम बिल्कुल कॉल सेंटर का माहौल है। लैपटॉप हर उसके आगे रखे हुए हैं, जितने तमाम छोटे छोटे से केबिन्स बने हुए हैं उन केबिन्स के साथ जो है ये लैपटॉप भी यहाँ पर रखे हुए हैं। अच्छा, ये यहाँ से पुलिस ने जो है ये कारपेट के टुकड़े जो है वो यहाँ से अपनी तहवील में लिए हैं, क्योंकि इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो ब्लड था वो ब्लड मुस्तफ़ा की वालदा से मैच हुआ है। ये जो यहाँ पे जो ब्लड के सैंपल्स मिले हैं वो मुस्तफ़ा के ही सैंपल हैं। तो अब ये एक और रूम है जिसके अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। तो इस रूम के अंदर भी ये देखें तो मुख्तलिफ केबिन्स बने हुए हैं, हर केबिन के आगे लैपटॉप रखा हुआ है, न्यू चेयर्स हैं और जो है बिल्कुल जो है ये ऑफिस का माहौल है। लेकिन बाहर ये जा रहा है कि यहाँ पे लोग नहीं आते थे। ये भी सामने देखें तो ये कार्ड्स जो होते हैं ग्राफिक कार्ड्स, ये उनके डब्बे हैं, मतलब ये न्यू कार्ड्स हैं जिनके डब्बे जो है वो ये देखे जा सकते हैं। और
अब ये हम इनके रूम से जो है वो बाहर निकल रहे हैं। तो ये तमाम तर तफसील थी। अच्छा जी, तो अरमगान के जो वालिद हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाम को जी। सर, हाँ, आपका ये नाम तो क्या है? मेरा वैसे तो नाम है मोहम्मद कामरान अजगर कुरैशी जी। काबा साहब, क्या कहेंगे इस केस के हवाले से जो तमाम तर आपके बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उसने मुस्तफ़ा को यहाँ बुलाया, कत्ल किया और फिर उसके बाद लाश को जाके जला दिया? ही इज बीइंग फ्रेम्ड सो डिलिजेंटली, इट्स नॉट इवन फनी। अब तो ऐसी ऐसी चीजें कॉन्ट्रडिक्शन सामने आती जा रही है कि हंसी आ रही है कि स्टोरी क्या चल रही है। नदी से लाश, फिर शेर खा गया लाश, फिर घर के अंदर दफन हुई हुई लाश, फिर ये शिराज साहब आगे, ये सारी चीजें पता है डेवलपमेंट की हुई, क्योंकि प्रेशराइज आया था कि मैं एफआईआर काट दूंगा। तो उन्होंने यहाँ से अपना गेम और घुमाया, शिराज को भी पिक्चर में लिया। शिराज ने एक्विट किया कि जी हमने मारा, वो जिंदा था, लोगों को और भड़काने के लिए कि मेरा बेटा कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द है। यानी वो आग भी लगा दी, ब्ला ब्ला ब्ला। बाद में जो एक्चुअल लाश है वो, अल्लाह माफ करे, उनके हाथ कटे हुए हैं, टांग कटी हुई और गला भी कटा हुआ है। तो बेसिकली जब शिराज ने सब, उसके स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि हमने हाथ काटा ये वो, लाश के हुए लेकिन हाथ कटे। अगर हाथ कटे भी तो किससे कटे, कोई आला इस्तेमाल किया था? शिराज के स्टेटमेंट के मुताबिक लाश को जो उसने बताया कि इस तरह हमने किया था, वो लाश नहीं है। अब वो लाश अभी राइट नाउ वो उनकी अम्मा दफनाने के चक्कर में है, तो वो तो सबूत फिर दब जाएगा। अच्छा, तो आप ये बताइए कि अरमगान जो है वो करते क्या थे यहाँ पर? उन्होंने क्या ऑफिस वगैरह बनाए हुए थे? उन्होंने क्या सॉफ्टवेयर हाउस खोला था। इट्स बीइंग गवर्न्ड बाय मी, आई एम दी ओनर ऑफ दैट कंपनी। हमने उनको सॉफ्टवेयर हाउस खोल के देता। आजकल के बच्चे काफ़ी टेक्निकल होते हैं, पेरेंट्स नहीं होते, लेकिन पेरेंट्स ये पुश दे सकते हैं कि उनको खोल के दे सकते हैं। तो आई कैन डू दैट बिकॉज आई एम अ यूएस सिटीजन। ही यूज्ड टू रन अ सॉफ्टवेयर हाउस। किसी बंदे ने एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना लिया हो, इट कैन बी वर्थ 1 टका भी हो सकता है। प्रूफ करें, करें ना, सही। दे हैव टू प्रूव। ऐसे मैं कोर्ट में इन्होंने बोला कि जी बहुत नशे में थे। अगर नशे में तो शराब की बोतलें किधर हैं भाई? पुलिस वालों ने पी ली। अच्छा, अगर नशे में था, मेडिकल का है। पहली दफ़ा जब उनको कोर्ट में भी लेकर आए तो वो ही वॉज नॉट वेल, तो हम मेडिकल के लिए फिर चले गए। जिना अस्पताल से जब वापस आए, 1.5 पेज का मेडिकल है इसका, और डॉक्टर ने बोला इसकी राइट साइड पूरी पैरालाइज है, ही कैन कोलैप्स। सारी चीज़, इसका ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये आर्मी ऑफ गार्ड्स, नाम भी आर्मी, अरमगान से आर्मी। ये था, फैंसी नंबर प्लेट्स दी थी भाई, उसका शौक था। अगर एक बच्चा रखता है अपनी गाड़ियां फैंसी। कितनी कितनी गाड़ियाँ थी अरमगान के पास? हमारे 3 थी।